FU से बनेगा, हाँ जी मन में सोच रहे हो वही है, हाँ वही चीज, गलत सोच तुम्हारी, क्या बोलूं मैं अब तुम्हें। बेटा इसका मतलब होता है फालतू, फालतू की बातें सोचना छोड़ दो। J और Q तो ये बन गया जेब कतरा, याद रखना। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों के लॉजिकल रीजनिंग में अल्फाबेट की ऐसी ट्रिक लेकर आ चुका हूं कि इसके बाद या तो अल्फाबेट को भूलोगे नहीं, और जब भी अल्फाबेट को देखोगे तो यही बातें याद आएंगी। अब आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो जहां पर आपके कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आएगा, जहां पे अल्फाबेट सीरीज की बात आएगी, वहां पर आपको अमन भैया याद आने वाले, यानी कि मैं, और मैं आप लोगों को ये ट्रिक बहुत ही तरीके से याद दिलाने वाला हूं। और ये नहीं कि सिर्फ रटवा दूंगा, इसमें कुछ बातें ऐसी बोलूंगा जो तुम खुद भी बनाओगे और एग्जाम में बहुत बेहतर करके आओगे। तो बिना किसी देरी के तसल्ली रखिए और करना शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें ABCD आनी चाहिए, है ना। ABCDEFGHIJKLM, और M के बाद मैं जानबूझ के उल्टे तरीके से लिखता हूं, M के नीचे N, फिर OPQRSTUVWXY और Z। तो बेटा ये तो हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं, हमें पता है, यस सर। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि T कौन से नंबर पे आता है, आपको बताना मुश्किल होगा। S कौन से नंबर पर आता है, ये थोड़ा बताने में समय लगेगा। I कौन से नंबर पर आता है, ये भी नहीं बता पाओगे, हो सकता है कोई बता भी दे। लेकिन अगर मैं बोलूं Z कौन से नंबर पे आता है, तो फटाक से बोलोगे 26वें नंबर पे आता है। A कौन से पे आता है, फटाक से बोलोगे 1 पर आता है। तो बेटा ये जो बीच के नंबर है वो कैसे पता लगाएं, तो और बहुत सारी चीजें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो एक एक करके जरा शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, यहां पर कुछ अल्फाबेट फिक्स है जो मैं आपको साथ के साथ याद करा दूंगा, और कुछ के मैंने कॉम्बिनेशन बनाए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर मैं एक्स का कोई कॉम्बिनेशन बना भी दूं तो बेटा वो मेरे लिए रिलेट करेगा। जब आप अल्फाबेट को अपने आप से रिलेट करके बनाओगे ना, तो एग्जाम में भूलोगे नहीं। और कुछ ऐसे मैंने बनाए हैं जो रियल लाइफ से रिलेट कर जाते हैं, जो फिर आप तब भी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो शुरू करें एक एक करके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। तो बेटा ए आता है पहले नंबर पे, हमें याद है वैसे ये, बट भी अगर हम कोशिश करें कि इसको कैसे याद करें, तो भाई देखो मेरे साथ बोलो A1 साइकिल। सुना है आप लोगों ने, A1 बंदा है भाई, ये तो A1, तो ए आया पहले पे। सर ये तो हमें पता ही था, इसमें क्या अलग बता दिया आपने, तसल्ली रखो धीरे धीरे। B2 मत बोलो, बोलो बिट्टू। बिट्टू व्यक्ति होता है, एक दोस्त होता है किसी ना किसी का, तो बिट 2 से आ गया, बी आ गया 2 पर। समझ में आई मेरी बात? चलो उसके बाद सी डी और ई का मैंने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, जरा सुनो बेटा। सी डी और ई का मैंने अपने लिए बना रखा है, लेकिन वो मुझे ही समझ में आएगा, वो तुम्हें नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको ये सी डी वाले अपने तरीके से बना लो। पर आप बोलोगे सर मैं नहीं बना रहा, क्योंकि सी हमें पता है तीसरे पे आता है, डी चौथे पे आता है, ई पांचवें पे आता है। इसके बाद कहानी में दिक्कत आती है। तो आओ जरा समझना शुरू करते हैं। बेटा एफ के लिए आप बोलो, एफ से आता है फिक्स, और फिक्स में आता है 6 का साउंड। तो फिक्स हो गया 6, यानी एफ आ गया 6 पर। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, कमेंट में लिखना है याद हुआ या नहीं हुआ। चलो बहुत बढ़िया। अब आता है जी। बेटा जी कैसे याद रखना है, G7। आप लोगों ने सुना होगा G7 मीटिंग होती है, अगर हो या ना हो आप बोलो। G7 समिट सुना होगा, G7 समिट कभी ना कभी ये जीके में आता है, G7 समिट। तो यहां पर 7 देशों की मीटिंग होती है, तो याद रखना इसको भी G7 से। तो जी आ गया 7 पे, 2 बार बोलो मेरे साथ, G7 G7 G7। याद रहेगा, 100% याद रहेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, तसल्ली रखना। एच, सर एच को कैसे याद रखे, मेरे साथ बोलो, बोलो हट। जब हम बोलेंगे ना हट, तो उसमें 8 का साउंड आता है, और एच आता है 8 पे। ये देखो जी बेटा, इसका और भी आसान तरीका बताऊंगा मैं याद करने का, तसल्ली रखना, अपने पत्ते धीरे धीरे खोलूंगा। आगे आई कैसे याद होगा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं यार ये पीला कलर है, तो तुम मुझे क्या बोलोगे, आई नो, मुझे पता है। तो आई नो, आई आया 9 पर, याद रखिएगा, आई नो यानी आई आया 9 पर। याद हो रही है बातें? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद J10 पर आता है, ये आप लोग अगले वाले स्लाइड में याद करने वाले हो मेरे साथ, तसल्ली रखना। इसके बाद आप लोगों का KL कैसे याद करें। देखो मैंने कहा ना, अगर आप अपना कॉम्बिनेशन बनाओगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो कुछ मैं बता रहा हूं इसको भी दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। और कुछ खामा का इर्रेलेवेंट हम नहीं बनाएंगे जो हमारे समझ में ही ना आए। मैं बनाने के लिए तो A to Z सबका कुछ ना कुछ बना दूंगा, लेकिन वो जबरदस्ती के सौदे होंगे, फिर वो याद नहीं होंगे। तो जहां एग्जैक्ट सौदे बनते हैं वहीं पर बिल्कुल सौदेबाजी करेंगे, फालतू की नहीं। तो बेटा देखो के को कैसे याद रखेंगे, आप लोगों ने जाकिर खान का नाम सुना होगा, उसका एक एपिसोड आया था कक्षा 11वीं, तो के से हो गया 11वीं और प्यार हुआ 12वीं में, ऐसे समझ
लो। कक्षा 11वीं प्यार हुआ 12वीं में, तो यहां पर देखो K हो गया 11 पर और L हो गया 12 पर। कैसे सर? बेटा कक्षा 11वीं प्यार हुआ 12वीं, बोलो हाँ या ना। K से 11 और L से 12, क्योंकि लव हो गया। अब जब भी आपसे कोई बोलेगा ना L कौन से नंबर पर आता है, तुम बोलोगे यार 12वीं क्लास में प्यार हुआ था तो L हो गया 12। अब कोई बोलेगा सर मुझे तो 6ठी में पसंद आ गई थी, भाई वो एक अलग बात है, हम यहाँ पर अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा M 13 पर आता है, इसे फिक्स कर लो। N 14 पे आता है, इसे भी फिक्स कर लो। O और P की मैं बात अभी नहीं करूंगा, जरा तसल्ली रखना। अब बात करते हैं Q की। तो बेटा Q और R, मैंने अभी एक चीज कही थी आपको कि कुछ चीजें इररिलेवेंट लगेगी, पर अगर आप कॉम्बिनेशन अपने बनाओगे तो आपको रेलेवेंट लगेगी। कोई गाली बनानी है बना लो, पर वो देनी नहीं है किसी को, बस बनानी है, ठीक है ना। अब जैसे Q और R का कोई कुछ खास बनता नहीं है, लेकिन अपने ने बना दिया। क्या बनाया? क्यूइन 17 की है, मतलब क्यू, पहले सुनना मेरी पूरी बात, फिर कहानी को एसोसिएट करेंगे। क्यू फॉर क्यूइन, क्यूइन आती है 17 पे और राजा हो गया 18 का। तो ऐसे समझो कि भाई जो पापा की परी है या रानी है, रानी हो गई 17 की, तो 17 साल की लड़की अपने आप को रानी समझती है। कैसे बोलोगे? 17 साल की लड़की अपने आप को रानी समझती है, मेरे साथ बोलो। 17 साल की लड़की अपने आप को रानी समझती है और 18 साल का लड़का अपने आप को राजा समझता है, क्योंकि वो एडल्ट हो चुका होता है और मतलब आजाद पंछी की तरह वो होता है ना। आधार कार्ड तो खैर पहले ही बन जाता है, पहचान पत्र बनता है उसका। तो राजा कब बनता है? 18 में, और रानी 17 साल की बच्ची अपने आप को रानी समझती है। तो याद रहेगा, अब कभी नहीं बोलोगे आप, 100% मुझे याद रहेगा। जैसे अगर कोई बोलेगा आर कौन से पे आता है, आर होता है राजा। राजा कब बनता है? 18 साल की उम्र में। रानी 17 साल की लड़की अपने आप को रानी समझती है। तो 17 और 18 याद हो गया। सबसे फेवरेट है मेरे एस और टी। बेटा एस से आता है सचिन। सचिन का नाम आप सबने सुना होगा, या आजकल बड़ा चल रहा है लोगों के मन में, शुभमन गिल। तो ऐसे बोल दो आप, सचिन खेलेगा अंडर 19, या शुभमन गिल आया था अंडर 19 से। फिर से बोल रहा हूं, या तो सचिन बोल लो या शुभमन बोल लो, जो आपको ठीक लगे। सचिन या शुभमन आया अंडर 19 वर्ल्ड कप से, ठीक है। तो 19 आया, तो सचिन आया 9 पे, 19 पे। सचिन कौन से पे आया? 19 पे। देख लो भाई, फिक्स बन रही है ना बात। और टी से तो तुम भूल ही नहीं सकते, T20 आजकल पॉपुलर गेम है, तो टी हुआ 20 पर, T20। लो जी, सॉर्टेड है। इसके बाद आता है यू फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का कुछ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बना लिया। अम्ब्रेला हो गया छाता। छाता में होते हैं 21 तारे, वो तारे लगी हुई होती है ना बीच बीच में, तो मैंने बोल दिया अम्ब्रेला में 21 तारे हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगी ये बात, आप बोलोगे अरे क्या फालतू सी चीजें बता रहा है, लेकिन जब एग्जाम में तुम बैठोगे ना और तुम्हारे सामने यू आएगा, तुम्हारे को मेरी बात दिमाग में रिकॉल हो जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को यहां पर सुन रहे हो, ये मैं गारंटी कर रहा हूं, पेपर में जैसे ही आप यू देखोगे ना, तुम्हारे दिमाग में अम्ब्रेला आएगा और अम्ब्रेला से तुम्हारे को 21 तारे याद आएंगी और तुम्हारे को पेपर में तारे नहीं दिखेंगे। सही है। अच्छा, इसके बाद देखो वी का मैंने क्या बनाया। वी होता है 22 पे। पता है मैं कैसे याद रखता हूं? वी फॉर वैन, है ना। वी फॉर वैन, और वैन में क्या होता है? 2 पहिए आगे और 2 पहिए पीछे, 2 और 2 22। ऐसा इररेलेवेंट से लॉजिक बना रहे हो यार तुम। भाई मैं इररेलेवेंट लॉजिक बना रहा हूं, पर ये पेपर में रेलेवेंट होगा, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखना। वी फॉर वैन, और वैन में याद रखना कि 2 पहिए आगे 2 पहिए पीछे, 22 हो गए। अब जब भी वैन की बात आएगी आप 22 बोलोगे। WXYZ का हम कुछ नहीं बनाएंगे जबरदस्ती, क्योंकि ये हमें याद भी रह सकता है। सर फिर भी अगर मैं भूल जाऊं तो कुछ और बता दो। चलो इसको मत देखो, अभी इसको मत देखो, मेरे को बताओ आई कौन से नंबर पे आता है। अभी आपने पहली बार ही सुना है, आप बोलोगे आई नो पे आता है। याद आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं, इसके बाद अगर मैं और आपसे कुछ पूछूं, अभी इसको देखना मत, आर बताओ किस पे आता है। आप बोलोगे आर फॉर राजा। राजा तो 18 साल की उम्र में बनता है। 17वें नंबर पे कौन आता है? यार 17 साल की लड़की अपने आप को रानी समझती है, मतलब क्वीन। याद हुआ? इस तरीके से चीजें करनी है। फिर भी अगर आपको दिक्कत लगे तो मेरे प्यारे मुन्ने नन्हे मुन्ने बच्चों, बेटा एक वर्ड बोलो मेरे साथ एक वर्ड बोलो इजॉटी। क्या बोलोगे? इजॉटी। बोलो इजॉटी। तो इजॉटी होता है 5 का पहाड़ा। ई आता है 5वें पे, जे आता है 10वें पे, और फिर ओ आता है 15, और टी आता है 20, और वाई आता है 25। ये भी आप समझ सकते हो। अब जैसे मान लो पेपर में आ गया कि पी कौन से नंबर पे आता है ना। पी किसके बाद आता है? सर ओ के बाद आता है पी, MNOP। तो बेटा ओ के बाद अगर पी आता है तो ओ 15 पे है, तो ये 16 पे ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हो। डब्लू बताओ सर डब्लू नहीं याद आ रहा, पर इतना पता है TUVW। टी 20 पे था, ये 21, 22 और 23 हो गया। हाँ या ना? क्लियर है ये वाली चीज? तो इस तरीके से भी चल सकते हो आप। अभी मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको आसान से आसान बताने की कोशिश करूंगा। देखो W 23 पर है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में ओके लिखो, क्योंकि अब और मस्त चीज आने वाली है, और ज्यादा मस्त चीज आने वाली है।
बेटा सम ऑफ 27, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ये अल्फाबेट उल्टा लिखवाने का लॉजिक ही यही था। आप जरा नोटिस करो, ए के साथ आ रहा है जेड जो कि 1 और 26 होता है 27, बी के साथ आ रहा है वाई जो कि होता है 2 और 25 यानी 27, सी के साथ आता है एक्स, डी के साथ आता है डब्लू। ये सारे 27 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, आप जमा करके देख लो। पर याद कैसे होगा सर, मुझे अभी करवाता हूं। देखो क्या लिखा है यहां पे, ए के साथ जेड है, हाँ या ना, बी के साथ वाई है, ये सब अभी याद करा देता हूं। अभी देखो आई के साथ कौन आ रहा है, आर। बस 3 मिनट मुझे सुन लो, 3 मिनट बाद आपको ये चीज याद हो जाने वाली है, सिर्फ 3 मिनट। दोबारा से बोल रहा हूं, सबसे पहले ए के साथ आया जेड, आजाद, ए के साथ जेड होता है, आजाद हो गया, ठीक है। इसके बाद बी वाई से बोलो बॉय। अब जब भी आप बॉय बोलोगे ना, आपको याद आएगा बी और वाई कनेक्टेड है, बॉय बी और वाई कनेक्टेड है, सही है। और सुनो सी एक्स, कभी ना कभी आपने बचपन में क्रैक्स खाया होगा 5 रुपए का खरीद के, ऐसे उंगलियों पे सजा सजा के ऐसे खाते हैं ना, तो वही है क्रैक्स। क्रैक्स से आ गया सी और एक्स, बोलो क्रैक्स, सी और एक्स बोलो क्रैक्स। सर मजा नहीं आ रहा, अभी रुक जाओ, ये तो आसान वाले हैं, फिर भी याद हो जाएंगे। डी से आता है डब्लू, चेक कर लो, डी के साथ है डब्लू। अब मेरे साथ एक बार बोलो, एक बार बोल के दिखाओ, बोलो डब्लू, बोलो एक बार, बोल लिया क्या? डब्लू में डी और डब्लू दोनों का साउंड नहीं आया? बोलो डब्लू, डी और डब्लू दोनों का साउंड आया। और एक यूट्यूब चैनल भी होता है ना ऐसे करके, डी और डब्लू करके लिखा होता है, तो वही है भाई, ऐसे समझ लो। तो डब्लू में डी और डब्लू दोनों का साउंड आता है, अब नहीं भूलोगे। डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए थे, ऐसे भी याद रख सकते हो। आगे आ जाओ बेटा, ई और वी, आजकल सबसे ज्यादा यही तो चल रहा है, सरकार का ध्यान ही इस पे है, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जब भी आएगा ई तो आपको याद आएगा वी। तो सर ये पता कैसे लगेगा? पेपर में यही क्वेश्चन आता है। देखो भाई, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है, ए जेड है, बी वाई है, सी एक्स है, तो आगे क्या आएगा? ऑप्शन में लिखा होगा डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू देखते ही आप क्लिक करोगे। अगर मान लो आपका डी डब्ल्यू नहीं हुआ, ठीक है, आपका डी डब्ल्यू नहीं हुआ, यहां पर हुआ पी वाई, अब आप इसको थोड़ी ना टिक करोगे, क्योंकि लॉजिक बन रहा है, लॉजिक पे चल रही हैं चीजें, ये एक सेम पैटर्न पे चीजें चल रही हैं, ए बी सी तो अब डी, और ये उल्टा तो ये आएगा डब्लू। और याद कैसे रहेगा? इस ट्रिक से कि डी का जो उल्टा है सम ऑफ 27 वो डब्लू बनता है। और सुनो एफ यू से बनेगा, हाँ जी वही जो आप मन में सोच रहे हो वही है, एफ यू बोल सकते हो एक दूसरे को, हाँ वही चीज। गलत सोच तुम्हारी, क्या बोलूं मैं अब तुम्हें, यहां पर मैंने इसीलिए लगाया था तो तुम्हारी सोच चेक कर सकूं। बेटा इसका मतलब होता है फालतू, फालतू की बातें सोचना छोड़ दो। तो एफ यू से बन गया फालतू, याद रखना, एफ यू फालतू। और जो तुम्हारे मन में आया वो भी याद रख सकते हो, बस याद रहना जरूरी है। इसके बाद आता है जी के साथ टी, बेटा गोट, याद रखना, विराट कोहली एक गोट है, बकरी ना है भाई, वो गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो जी टी, याद रखना, जी के साथ टी कनेक्ट है। अब कभी भूलोगे नहीं, 4 बार पढ़ लेना बस इसको, ठीक है, एक बार भी पढ़ोगे, बस सुन लो अच्छे से। एच एस, हनी सिंह, और भी कोई नाम बना सकते हो आप जो आपको याद रहे, एच के साथ एस लगा दो, बस ये याद रखना, हनी सिंह, हरमीत सिंह, जो आपको अच्छा लगता है, एच के साथ बस एस आता है, ये याद रखना, ठीक है। आई आर, इंडियन रेलवे, अगर आपसे कोई बोले आर के साथ कौन आता है तो आप बोलोगे यार रेलवे मतलब इंडियन, तो आई आर ऐसे याद रहेगा, समझ में आ रहा है। फिर जे और क्यू, बेटा जो कतरा होता है ना, कतरा, कतरा जैसे कपड़े का कोई हिस्सा फाट के अलग कर दिया जाता है उसे कतरन बोलते हैं, तो कतरन जो होते हैं के से बनता है, लेकिन हमने यहां पर ऐसे मान लो आप कि क्यू ब्लॉक, क्या मान लिया हमने? क्यू, ठीक है, क्यू से होता है कतरा, तो जे और क्यू, तो ये बन गया जेब कतरा, याद रखना, जे से हो गया जेब और क्यू से हो गया कतरा, तो जे के साथ क्यू आता है, इस बात को याद रखना। और इतना एम्फसाइज कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, इतना जोर दे रहा हूं, तो तुम वैसे भी नहीं भूलोगे इस जेब कतरे को, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद आता है बच्चे केपी, केपी बहुत बढ़िया है, कमला पसंद, बोलो जुबा केसरी, ठीक है भाई। कानपुर, कानपुर के लोग बहुत गुटखा खाते हैं, इसका मतलब कमला पसंद, तो के से कमला और पी से पसंद, केपी, कभी नहीं भूलोगे। सर पी के साथ क्या आता होगा? सर पी से पसंद था, कमला पसंद हो गया जी। केविन पीटरसन, अगर किसी को क्रिकेट से कनेक्टेड है तो केविन पीटरसन, पर आज के बच्चे जेनजी हैं, ये यशस्वी जायसवाल वगैरह में फंसे हुए हैं, बट कोई बात नहीं, ओके। एल ओ कैसे याद रहेगा? आजकल बहुत चलता है ना हंसने की, हम क्या करते थे ना अपने टाइम पे, जब हंसी आती तो दांत फाड़ के हंसते थे, लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं? लोल लोल ऐसे बोलते हैं कि लोल हो गया, लोल हो गया, अबे क्या हो गया, हंस के दिखा दे, बात खत्म कर। तो लोल का मतलब हो गया एल ओ एल, एल ओ एल, तो एल के साथ ओ के साथ एल, सिंपल। और लास्ट आता है आपका एम और एन, एम और एन से होता है आपका मैन, और एम
और एन, एम से एन कनेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ट्रिक्स में मजा आया हो और ऐसी और ट्रिक आप जानना चाहते हो तो बेटा कमेंट करके जाओ। और अपने जितने, मैं बोल रहा हूं आपका दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा हो, सीयूटी की तैयारी कर रहा हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो। और भाई इतनी मेहनत लगती है चीजें बनाने में, तो बस आपका प्यार चाहिए, कमेंट में बरसा दो। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। और जो सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जुड़े रहे, और बाकी किसी और फील्ड के बच्चे हैं तो बेटा बहुत सारे चैनल है, अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए। और अगर उसमें आपके रिलेटेड कोई चीज है कमेंट करो, मैं वो भी लाऊंगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर गाइस।